कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 4। आज हम टॉपिक ले रहे हैं रेन एंड मैन रिलेटिविटी, यानी हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और रिलेटिविटी का अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद हो तो वी ए बी हम निकालते थे, वी ऑफ ए माइनस वी बी। अब हमें वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, तो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। सो लेट अस टेक वन बाय वन टू केसेस और दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि गिवन क्या है। सबसे पहले ये डायरेक्शन हमें बता रहा है कि रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये वेलोसिटी रेन की आपको गिवन है। और कहा गया कि मैन इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये वेलोसिटी आपको मैन की गिवन हो गई। दिस इज़ द मैन वेलोसिटी एंड दिस इज़ योर रेन वेलोसिटी। बट क्वेश्चन कहता है कि हमें तो रिलेटिव निकालनी है, और रिलेटिव का फॉर्मूला होता है वी आर माइनस वी एम। तो लेकिन ये दोनों तो आपको रिजल्टेंट अगर देंगे तो ये तो एडिशन का रिजल्टेंट देंगे। तो पहला काम तो ये है कि हम पहले वी एम को नेगेटिव में ले जाएं। तो हम वी एम का नेगेटिव डायरेक्शन ले लेते हैं, यानी वी एम हमने यहाँ ले लिया माइनस में, ये माइनस वी एम आ गया। अब ये दोनों क्या देंगे आपको, सब्ट्रैक्शन, और यही सब्ट्रैक्शन आपका इक्वेशन है। तो सब्ट्रैक्शन का जब आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो वो निकलेगा आपका यहाँ पर, और ये साइड इस साइड के पैरेलल हो गई, तो ये साइड इस साइड के पैरेलल हो गई, दिस वन, और ये कहलाएगी आपकी वी एम माइनस में वी एम। और ये जो एरो निकल रहा है हमारा ये वाला, ये निकल गया रिलेटिव आर विद रिस्पेक्ट टू एम। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकल गए। तो अब हम इसे फॉर्मूला वाइज देख लें कि फॉर्मूला क्या आना चाहिए। तो हमें चाहिए वी आर एम का मैग्नीट्यूड, मॉड चाहिए, इस इक्वेशन का मॉड चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड चाहिए। तो वो हो गया वी आर माइनस वी ऑफ एम का मैग्नीट्यूड, और जिसको हम यूजिंग दिस थ्योरम, इस थ्योरम को देखें तो यहाँ जो एंगल बेंड हुआ है ये वाला एंगल भी ध्यान रखिएगा, दिस इज़ थीटा, यानी कि वर्टिकल से थीटा एंगल पर आपको न्यू रिलेटिव वेलोसिटी मिली है। तो हमें ये थीटा अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये साइड हो जाती है आपकी वन डायरेक्शन, ये एंगल तो 90 डिग्री बनता है। तो वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर विल गिव यू द रिजल्टेंट जो पाइथागोरस थ्योरम में हमें चाहिए। तो वो हो गया वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर और उसका अंडर द रूट, दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। और वही हमें निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना था। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने उस रिलेटिव मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लिया। दूसरा तरीका भी होता है, जब भी आप सब्ट्रैक्शन लेते हैं या आप एडिशन लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम ही आता है। यानी फॉर्मूले में जब आप ये आंसर लिखेंगे, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी आपको उतना ही मिलना है, और रिजल्टेंट का स्क्वायर करोगे तो भी उतना ही मिलेगा। लेकिन कब वैलिड है ये, ओनली इन द केस अगर ये राइट एंगल पे हो, ये 90 डिग्री एंगल पे हो। क्योंकि आप देखेंगे 90 डिग्री एंगल अगर इन दोनों के बीच में है तो इस तरफ भी 90 डिग्री एंगल है, और इधर भी अगर एक रिजल्टेंट बनेगा तो उसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। तो यहाँ पर चाहे ये प्लस हो या माइनस हो, दोनों में सेम आता है। बट लॉजिकली हमें क्या निकालना था, रिलेटिव निकालनी थी। रिलेटिव में सब्ट्रैक्शन होता है, इसलिए हमने साइन चेंज किया, डायरेक्शन चेंज की पहले, और फिर उसका रिजल्टेंट निकाला। अब हमें थीटा चाहिए, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन तो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। हमें थीटा चाहिए सो एज टू नो कि ये कितने एंगल पर आपको रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई दे रही है। तो वो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो है वी एम अपॉन वी आर, ये रिलेटिव वेलोसिटी निकली। अब इसी तरीके से हम दूसरा केस ले लेते हैं। अब दूसरे केस में हम डायरेक्शन अपोजिट मानेंगे, कुछ और मानेंगे। लेट अस कंसीडर कि ये मैन की वेलोसिटी थी और यहाँ वेलोसिटी आ गई आपकी रेन की। अब की बार ये दोनों गिवन है। पहले हमें रेन की वेलोसिटी वर्टिकल बोला था, लेकिन अब वो कहता है नॉर्थ ईस्ट और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, वो टुवार्ड्स दी ईस्ट डायरेक्शन में बेंड है, और कहीं पर इस एंगल से पीछे से कहीं से आ रही है रेन और ऐसे बेंड है। तो आपसे बोला गया कि पर्सन को क्या लगेगा कि रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ है। तो अब देखिए, पहले तो हम इसका नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव विल बी माइनस वी एम विल बी इन दिस डायरेक्शन। अगर ये माइनस वी एम है, ये वी आर है, तो हम इसका जो रिजल्टेंट डायगोनल होगा वो यहाँ पर, वो आपको रिलेटिव बताएगा। यानी कि यहाँ अब आपकी वी आर एम आएगी, और वो कैसे बताएगी, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, वो अब इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगी। और अगेन एंगल क्या होगा, अभी भी वही एंगल होगा, थीटा। तो अब हम वन बाय वन इसके अंदर भी वी आर एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब की बार फिर से पाइथागोरस लगाते हैं, लेकिन अब पाइथागोरस में वी आर एम का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर विल गिव यू दिस, सॉरी ये साइड क्या वी एम है, दिस इज वी एम, तो दिस साइड प्लस दिस साइड, तो वी आर एम स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर विल गिव यू वी आर स्क्वायर। लेकिन हमें तो वी आर एम चाहिए, तो वी आर एम इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर अंडर द रूट। सो डिपेंड करेगा कि आपको
कहाँ का कंपोनेंट निकालना है? निकालना हमें VRM ही है, लेकिन इस बार हमारे VRM का कैलकुलेशन का तरीका चेंज हो गया। सेम ऐसे ही अगर आप टेंजेंट थीटा निकालोगे तो अब की बार टेंजेंट थीटा का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है, यानी VM, और जो बेस कंपोनेंट है वो है VRM, तो ये आ गया VRM। ये आप इसमें वैल्यूज़ प्लेस करेंगे एंड देन यू विल कैलकुलेटेड, यानी कि आपको VRM का रिजल्टेंट जो निकलेगा वो यहाँ पुट करना पड़ेगा इस बार। तो आपको VR नहीं प्लेस करना है फॉर कैलकुलेटिंग दिस। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है, अगर आप टेंजेंट थीटा को नहीं चेंज करना चाहते तो थीटा यहाँ रिप्रेजेंट कीजिए। तो VM भी गिवन है, VR भी गिवन है, फिर आप विद रिस्पेक्ट टू दी बेस बताएंगे, टू द डायरेक्शन ऑफ मेन, तो ये तब आपका एंगल निकलेगा। लेकिन हम बताते हैं कि वर्टिकल के साथ जो एंगल होता है, जनरली हम वर्टिकल के साथ बताते हैं। तो ये दोनों मेथड हो गए कैलकुलेट करने के। अब हम लेते हैं एक न्यूमेरिकल। लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। दिस इज योर एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.12 एंड इट सेज रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो रेन 30 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है। तो हमने यहाँ कंसीडर कर लिया है कि रेन ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में फॉल कर रही है और उसकी वेलोसिटी भी आपको गिवन है विच इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। एंड देन आपको आगे देता है अ वुमेन राइड्स अ बाइसिकल विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और 10 मीटर पर सेकेंड आपको वुमेन की स्पीड दे दी है, और ये भी कहाँ से दी है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, ओके मैंने डायरेक्शन उल्टा ले लिया, तो लेट अस कंसीडर दिस वन। नॉर्थ से साउथ की तरफ वुमेन इधर राइड कर रही थी, इस तरफ वुमेन की वेलोसिटी नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये माइनस VW हो जाएगी, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन वो भी हमें लेनी है। आपसे बोला गया क्या, व्हाट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो हमें क्या निकालनी है? रिलेटिव। और रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन का रिलेटिव वेलोसिटी VR माइनस VW। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी, यानी पहला काम तो हो गया, हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। पहले हम इसका अपोजिट डायरेक्शन ली, तो हमने VW गिवन इधर था, लेकिन हमने उसको V माइनस W इस तरफ ले लिया। तो माइनस डायरेक्शन ये है और VR की डायरेक्शन ये है, तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए विच विल बी हेयर, और ये होगा रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। अब ये हमें निकालना है, और उसका मेथड और फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके थे, तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है, दैट इज़ अंडर द रूट ऑफ दिस डायरेक्शन प्लस दिस डायरेक्शन। तो VR स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर। VR और VW दोनों की ही डायरेक्शन हमें मालूम है, दोनों की डायरेक्शन का वैल्यू हमें दे रखा है 30 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। सो ये आ जाता है आपके पास, और उसका भी आपने अंडर द रूट लेना, तो ये आ जाएगा 10 रूट 10। ये NCERT क्वेश्चन है, ये है आपके पास मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। अब हमें निकालना है टेंजेंट ऑफ थीटा। तो टेंजेंट थीटा देखिए, इसमें टेंजेंट थीटा का मैग्नीट्यूड क्या होगा? दिस, ये आपका बेस है और ये आपकी साइड हो जाती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज VM और बेस इज योर VR। तो आप लिखेंगे VM बाय VR। VM कितना दिया है? 10, VR कितना दिया है? 30। सो यू गॉट एन आंसर 1/3। थीटा आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ से, दैट इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/3। इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। सो दिस इज़ योर आंसर। वैसे तो होना ये चाहिए कि आपको टेंजेंट इनवर्स यानी 1/3 की वैल्यू आपको लॉग टेबल के टेंजेंट टेबल में से देखें और फिर उसका आंसर दें, बट नॉट रिक्वायर्ड। हम लोग इन टेबल्स को इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं देते हैं। इवन अगर आपके पेपर में भी आता है तो आप इसे एज इट इज़ छोड़ेंगे तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। यू हैव टू फाइंड आउट दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/3। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन. Let us see this question. On a certain rainy day, on a certain day, rain was falling vertically with a speed of इतना, तो आपको velocity of rain दे रखा है और वो भी 35 मीटर पर सेकेंड. Then a wind started blowing in with 12 मीटर पर सेकेंड velocity in east to west. So अगर एक डायरेक्शन को मैं ईस्ट ले लेती हूँ, इसे ईस्ट ले लेती हूँ, इसे वेस्ट ले लेती हूँ, कि VM मैंने शो कर दिया, तो VM इधर की तरफ ब्लो कर रही है, विंड ब्लो कर रही है और इसकी वेलोसिटी भी दे रखी है आपको 12 मीटर पर सेकेंड. दोनों की वेलोसिटी दे रखी है. इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट द बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला. तो अगर एक पर्सन स्टैंड पे खड़ा हुआ है तो उसको कैसे डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए. तो देखिए विंड इस तरफ है, रेन इस तरफ है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई इस डायरेक्शन में एंड दैट इज़ ये थीटा हो गया. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास
फॉर्मूला तो अभी भी वही है, क्योंकि रिजल्टेंट ये पाइथागोरस की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये पाइथागोरस है यानी कि ये एक साइड बन जाएगी, ये वी एम ही कहलाएगी। तो वी आर भी है आपके पास, वी एम भी है, तो आप ये निकाल सकते हैं। ये क्या, वेलोसिटी ऑफ ये जो हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल रहे हैं किसकी, रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड की। ये मैन नहीं है, ये विंड की डायरेक्शन बताई उसने, सॉरी ये मैंने मैन लिख दिया। सो ये विंड की डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो विंड डायरेक्शन। सो विंड की डायरेक्शन दे रहा था, कहता है कि ऑन ए वेरी वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ रेन वर्टिकली डाउन है, और एक विंड स्टार्टेड ब्लोइंग इन विद 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ ये विंड की डायरेक्शन है, मैन की नहीं। सो विंड की डायरेक्शन हमारे पास आ गई, रेन की डायरेक्शन हमारे पास है, दोनों में पाइथागोरस लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, आंसर लिख देते हैं। तो आंसर विल बी योर दिस वी आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ जो विंड की स्पीड थी, विंड स्क्वायर डब्ल्यू कह रहे हैं उसको हम। और जब आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यानी 35 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर पुट करेंगे, तो आंसर विल कम आउट 1369 एंड दैट विल बी 37 मीटर पर सेकेंड। आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेट करके कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब निकालना है हमें टेंजेंट ऑफ थीटा, ये थीटा जो हम यहाँ शो कर रहे थे, विच विल बी अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपको दे रहा है 12 और बेस दिया 35। ये आप सॉल्व कर सकते हैं या एज इट इज़ यहीं पर छोड़ दीजिए, दिस इज़ योर आंसर। बट ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट क्वेश्चन यहाँ पे एक और भी है कि हमने यहाँ रिलेटिव क्यों नहीं लिया। इससे पहले जब आपसे पूछा जा रहा था रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, तो रिलेटिव वेलोसिटी की जब इक्वेशन आती तो हम उसमें वी आर माइनस वी डब्ल्यू कर रहे थे, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे हमने यहाँ पे कोई वी माइनस नहीं लिया। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, और इसका आंसर ये है कि जो ऑब्जर्वर है, बॉय वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप, यानी कि जो ऑब्जर्वर था वो रेस्ट पर था, तो उसके लिए विंड भी मोशन में थी, उसके लिए आपकी रेन भी मोशन में थी, लेकिन वो कहाँ पर अम्ब्रेला होल्ड करे, उसको तो रेस्ट पर ही रहना है ना। तो रिलेटिव जो निकलेगा रेन विद रिस्पेक्ट टू हम नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि विंड की वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू रेन, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम। तो ये कह रहे हैं कि पर्सन को कहाँ रखना चाहिए अपना अम्ब्रेला, वो हमें बताना है, यानी कि हमें इन दोनों के एडिशन का रिजल्टेंट बताना था। तो हमें बतानी थी वेलोसिटी नेट जो होनी चाहिए थी, जिसको आप रिजल्टेंट बोल रहे थे, वो होना चाहिए था विंड वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ द रेन, रेन की वेलोसिटी का रिजल्टेंट, और उसका रिजल्टेंट ये फॉर्मूले से आया है। यानी इस क्वेश्चन में हमने रिलेटिव नहीं निकाला है। रिलेटिव वेलोसिटी तब होती है जब दोनों बॉडीज़ मोशन में हों, दोनों बॉडीज़ मोशन। वैसे तो रिलेटिव रेस्ट पर भी होती है, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा, तो रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू द बॉय स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन, और वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द बॉय। तो ये दोनों रिस्पेक्ट तो आई हैं, हर चीज़ रिलेशन में होती है, क्या चाहे हम उसे रेस्ट बॉडी से रिलेट कर रहे हैं या किसी से भी। लेकिन जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, नेट वेलोसिटी, अगर यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक रेस्ट पे होता, मान लीजिए हम निकालते वेलोसिटी ऑफ द विंड विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ अनदर बॉडी जो कि रेस्ट पे होती, तो फिर दूसरे की वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाती ना, तो फिर आपके पास सिर्फ यही वेलोसिटी बचती। लेकिन यहाँ हमने दोनों वेलोसिटीज़ को, जो अलग अलग इंडिविजुअल बॉडीज़ थी, उनकी वेलोसिटीज़ ली हैं और उनका रिजल्टेंट निकाला है। और ये जो रिजल्टेंट है ये उस ऑब्जर्वर के लिए जब वो रेस्ट पे था, तो ये वो रिजल्टेंट है जो इन दोनों का रिजल्ट निकलेगा, ये रिलेटिव नहीं है। जब मैन मोशन में होता है तो हम कहते हैं कि मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेन क्या हुई, तो मैन भी मोशन में हो गया, रेन भी मोशन में होगी, तब हम रिलेटिव निकालते हैं। लेकिन जब मैन ऑब्जर्वर जो जिसको कह रहे हैं हम, वो रेस्ट पर है, तो रिलेटिव नहीं बल्कि निकलता है रिजल्टेंट। लेट अस सी नाउ दिस क्वेश्चन। अ पर्सन ट्रैवलिंग ईस्ट विद a speed of 3 किलोमीटर पर आवर finds that wind seems to blow from north। तो मतलब पर्सन ट्रेवल कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, तो मैंने इस डायरेक्शन को ईस्ट मान लिया, पर्सन इधर जा रहा था और उसको लग रहा है द विंड इज़ दैट द विंड सीम्स टू ब्लो फ्रॉम नॉर्थ, उसे लगता है कि विंड कहाँ से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है। दैट मीन्स दिस इज़ द वेलोसिटी विच इज़ रिलेटिव वेलोसिटी, जो मैन को लग रही है, यानी विंड की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन है ये आपको एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड नहीं है। तो आपसे अब आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, ऑन डबलिंग हिज स्पीड द विंड अपीयर्स टू फ्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आती हुई दिखाई देती है अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर देता है, तो डबल करने का मतलब वो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर हो जाएगी। और तब हमें डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी उस पर्सन को डायरेक्शन ऑफ विंड यहाँ से आती हुई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती हुई दिखाई देगी।
तो अब विंड, तब उसे विंड दिखाई देगी यहाँ इस डायरेक्शन पे, तो तब हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ये वाली। तो इन दोनों केसेस में आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द विंड। तो ये तो दोनों रिलेटिव हैं, लेकिन हमें निकालनी है एक्चुअल वेलोसिटी। तो एक्चुअल वेलोसिटी निकालने के लिए हम पहले फॉर्मूला निकालते हैं, यानी कि हम डायरेक्शंस को कोरिलेट कर दें, क्योंकि बेसिकली तो डायरेक्शन पे फ़र्क पड़ा ना, उसकी स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसके मैग्नीट्यूड पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी डायरेक्शन पे फ़र्क पड़ रहा है। पहले डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन ये हो गई, तो लेट अस कंपेयर द डायरेक्शंस ओनली। तो डायरेक्शन देते हैं, टेंजेंट ऑफ बीटा का फॉर्मूला होता था आपके पास v साइन थीटा बाय कोई वेलोसिटी ऑफ द, यहाँ पे हम किसकी वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन की बात कर लेते हैं, एंड दिस इज नहीं, वेलोसिटी ऑफ विंड की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस v कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को हम कैसे लाएं वो एक बार फिर से देख लें कि वेलोसिटी ऑफ, जो नॉर्मल फार्मूला होता था हमारे पास टेंजेंट बीटा का, वो था, ये है बेसिक फार्मूला, टेंजेंट बीटा का बेसिक फार्मूला होता था, यानी कि जो एंगल निकालते थे हम रिजल्टेंट एंगल, वो होता था b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस थीटा। तो इसको रिलेट करूँगी मैं इससे। तो देखिए, ये जो आपकी वेलोसिटी है va, ये थी गिवन, जो इस वक्त हम क्या ले रहे हैं उसको, वेलोसिटी ऑफ मैन। और ये जो वेलोसिटी थी, ये क्या वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड है। ये वेलोसिटी ऑफ मैन ले रहे हैं, वो वेलोसिटी ऑफ विंड है। वेलोसिटी ऑफ विंड तो हमें निकालनी है, हमें दे ही नहीं रखी, लेकिन जो हमें दे रखा है वो रिजल्टेंट दे रखा है, यानी कि वो हमें दे रखी है कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो मैन के विद रिस्पेक्ट टू क्या वेलोसिटी है। अब यहाँ तो मैंने जो आपको दिखाया है वो दिखा दिया, क्या आपको एंगल दिखा दिया वी बी। हमें लेना, जब एक्चुअल में हम रिलेटिव लेंगे तो हमें इसका नेगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे मेरे को यहाँ पर वी एम जो है -3 लेना है, जब मुझे इसके रिलेटिव निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है, तो मुझे -Vm लेना पड़ेगा, विच विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो अब जो -Vm था वो, और जो विंड की एक्चुअल वेलोसिटी रही होगी, उनका रिजल्टेंट आपको यहाँ पर गिवन है। लेकिन रिजल्टेंट के साथ रिलेटिव का जो एंगल होता था, उसी को तो हम रिजल्टेंट का एंगल बोलते थे, बीटा बोलते थे। तो यहाँ ये बीटा जो है, ये एंगल होता था आपके रिजल्टेंट के साथ किसका, बेस का एंगल, ये एंगल बीटा होता था। तो यहाँ रिजल्टेंट मेरा VMR है और ये है A। तो ये हमने वापस यही इक्वेशन में पुट किया है, जिसमें V हो गई आपकी B, जिसको हम वेलोसिटी ऑफ विंड कह रहे थे, और 3 हो गई वेलोसिटी ऑफ मैन, जो हमने रिलेटिव करके निकाली, एंड दिस इज़ V cos थीटा। अब आप देखिए कि बीटा एंगल इस रिलेटिव के बीच में और इस रिजल्टेंट के बीच में कितना बन रहा है, 90। और अगर हम टेंजेंट 90 ले लें तो ये पूरी इक्वेशन शुड बी इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर ये इक्वेशन इन्फिनिटी है तो आपके डिनोमिनेटर को कितना होना चाहिए, 3 + v cos थीटा को हो जाना चाहिए 0। ये एक इक्वेशन बन गई। सेकंड केस लेते हैं। ये केस 1 था, जब वो 3 मीटर से मूव कर रहा था और उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी वर्टिकल डाउनवर्ड थी, नॉर्थ से आती हुई दिख रही थी। अब उसने अपनी जब वेलोसिटी डबल की तो उसे दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट से आता हो, यानी कि अब की बार रिजल्टेंट ये है, तो अब की बार जो बीटा एंगल होगा वो ये होगा, और वो बीटा एंगल अब कितना होगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, 45 डिग्री। कभी भी अगर आपको डायरेक्शंस नहीं दे रखी हैं, यहाँ बीटा मैंने क्या लिया है, ये बीटा 90 लिया है, क्योंकि ये एंगल था। इसको हम सेग्रीगेट कर देते हैं। केस 1 का एंगल ये था, केस 1, और केस 2 का जो एंगल है वो ये है। दिस इज़ योर केस 2। सो केस 2 का एंगल 45 बन रहा है, केस 1 का 90। सो मैं ये बता रही थी कि इस एंगल को हम अपनी मर्जी से 45 एज्यूम करते हैं, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि 30 डिग्री टुवार्ड्स ईस्ट, 30 डिग्री टुवार्ड्स वेस्ट, ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने बोला नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर आपके पास ये वर्ड आ जाए नॉर्थ ईस्ट, तो इसका मतलब हुआ वो 45 डिग्री पे जाने की बात कर रहा है, तो यानी कि मिड से जाने की बात कर रहा है। तो मिड का मतलब वो 45 इधर, 45 इधर, तो ये 45 डिग्री एंगल। तो हम टेंजेंट को 45 ले लेते हैं और फॉर्मूला वही रखेंगे, v विंड की वेलोसिटी जो एक्चुअल हमें मालूम नहीं है, साइन ऑफ थीटा, लेकिन अब की बार यहाँ कितनी वैल्यू हो गई, 6 हो गई, और ये हो गया v cos थीटा। दोनों वैल्यूज़ हमें पुट करनी है, लेकिन साइन टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। तो अब की बार हमारे पास VW साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 6। So this will be v sin theta, 6 plus v cos of theta. So now you have, this is your equation number 2. Now solving these two equations, that will be v square is equal to v cos of
थीटा होल स्क्वायर प्लस वी साइन थीटा होल स्क्वायर। हम ये यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू जैसे पहली इक्वेशन से वी कॉस थीटा की वैल्यू यहीं पर आ जाती है, वी कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 -3 दिस वैल्यू। तो उसका वी कॉस थीटा का हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -3 स्क्वायर। सेम ऐसे ही वी कॉस थीटा की -3 आ गई, तो -3 को यहाँ पुट करने पर आपको जब सॉल्व करते हो तो वी साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है 3। तो दोनों इक्वेशंस यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज़। सो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच विल गिव यू 18, या फिर आप v निकालेंगे तो 3√2 किलोमीटर पर आवर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसका मैं एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है तो आप एक इसका ईजियर मेथड भी ले सकते हैं। वो अगर ईजी लगे तो वो फॉलो कीजिए, ये ईजी लगे तो ये फॉलो कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग एक बार फिर से, मुझे लगता है कि कहीं मिस हुआ होगा। तो एक बार इस सेक्शन को देखो मैंने क्या किया है। इस सेक्शन में आपको पर्सन की वेलोसिटी दे रखी थी और विंड की रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी थी। तो जो रिजल्टेंट एंगल बनाता है वो ओरिजिनल वेलोसिटी के साथ बनाता है, मैन की वेलोसिटी के साथ। जैसे इस केस में गिवन वेक्टर ए था और रिजल्टेंट ये था, तो जो बीटा एंगल बना वो किसके बीच में था, रिजल्टेंट के बीच में और गिवन वेलोसिटी वेक्टर ए के बीच में। तो वेलोसिटी वेक्टर ए को मैंने वी एम मान लिया था, तो वी एम के बीच में और रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी के बीच में जो एंगल होगा उसे बीटा कह रहे हैं। तो यहाँ पर जब आपने उसका रिलेटिव लिया तो -Vm आया। -Vm का रिलेटिव के साथ जो एंगल पहले केस में बना वो था 90। सो मैंने बीटा को 90 लिया और यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दिया। फॉर्मूला ये बेसिक फॉर्मूला है जिसमें हमने वही वाला फॉर्मूला जिसको हम ये बोल रहे हैं बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, उसमें पुट किया। और यहाँ पर क्योंकि बीटा 90 है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी तभी पॉसिबल है जब बेस आपका क्या हो, यानी डिनोमिनेटर आपका क्या हो, 0। और यहाँ से हमने वी कॉस थीटा की वैल्यू निकाली विच इज़ -3। सेम ऐसे ही जब दूसरा केस हुआ उसने हमने स्पीड बढ़ाई तो उस वक्त एंगल हो गया 45 डिग्री। फॉर्मूला वही लगाया लेकिन वेलोसिटी चेंज कर दी है 6। और फिर से इसको हमने वैल्यू यानी कि इसको क्रॉस टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, तो वो हम जब पुट करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं 1। तो जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट दिस इक्वेशन। लेकिन पहली इक्वेशन से -3 आया, वो यहाँ पुट किया विच विल गेट गिव यू 3। अब आपके पास वी साइन थीटा की भी वैल्यू है, वी कॉस थीटा की भी। तो अब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए इन दोनों का स्क्वायर कर लीजिए विच विल गिव यू 18, और इनफैक्ट अंडर रूट लेंगे तो 3√2। ये आपका फाइनल आंसर। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले मैन की वेलोसिटी बताओ। मैन किस डायरेक्शन में था गिवन, ओनली एक्स डायरेक्शन में, तो हम इसको कह देते हैं 3i कैप। आई इज़ गिविंग यू द डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सेस। फिर विंड की वेलोसिटी बताइए। विंड की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी हो सकती है और वाई डायरेक्शन में भी हो सकती है। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन बताते हैं, वो कितनी होगी, x -3, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में क्या हो गया, x की वेलोसिटी जो थी विंड वाली उसमें से आप 3 माइनस कर दो। ये दोनों आई कॉम्पोनेंट्स जो थे x में से 3 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास बचा i कॉम्पोनेंट। और y तो y है, वो y एज इट इज़ रहेगा। जब आप वेलोसिटी ऑफ दी रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये समझ नहीं आया तो फिर से देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू m का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ विंड ये है, उसमें से वेलोसिटी ऑफ मैन सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्शन किसका होगा, जो सेम कॉम्पोनेंट्स हैं वो, यानी i में सब्ट्रैक्ट हो सकता है, y में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो मैंने i में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बन गया x -3। अब यहाँ से आप टेंजेंट बीटा निकाल लो, फर्स्ट केस का टेंजेंट बीटा। हालांकि हम कर वही रहे हैं, टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला होता है वाई कॉम्पोनेंट अलॉन्ग डिवाइडेड बाय एक्स कॉम्पोनेंट। तो वाई कॉम्पोनेंट था आपका y और एक्स कॉम्पोनेंट बना था आपका x -3। लेकिन बीटा इस केस में कितना बन रहा है, पहले उसने बोला उसको क्या लगी आती हुई, कहीं और भी डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं है इसको, इस पार्ट में तो आपको दिख रहा था कि विंड सीम्स टू ब्लो फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ इज़ 90 डिग्री टू द ईस्ट, तो 90 डिग्री एंगल बना। तो यहाँ पर बीटा को आप 90 मान लीजिए, तो यानी कि टेंजेंट ऑफ 90 इज इक्वल टू y बाई x -3 विच विल गिव यू अगेन इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी मिल रहा है, लेकिन इससे क्या मिला, इससे मिला x -3 क्या हो जाना चाहिए, x -3 0 हो जाना चाहिए, या फिर x इज इक्वल टू 3 आ जाना चाहिए। x इज इक्वल टू 3 ले लिया। सेम वे दूसरी इक्वेशन बनाओ, लेकिन उस इक्वेशन में आपका x क्या हो जाएगा, मैन की वेलोसिटी 6 हो जाएगी और रिलेटिव हो जाएगी x -6 प्लस y ऑफ j, ये आई कैप होगा। सेम वैसे ही टेंजेंट ऑफ 45 लेंगे, वो हो जाएगा y बाई x -6 और ये हो जाएगा 1 के इक्वल। किया हमने वही है, लेकिन हमने सिर्फ x y की टर्म्स में कर लिया। और जब अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे
तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई विंड की वो क्या थी, वो थी x और y, और एक x आ रहा है आपका 3 और दूसरा आ रहा है -3। तो x आ गया था आपका यहाँ पे 3 और दूसरे केस में y आया था -3। तो वेलोसिटी हो गई 3i कैप -3j कैप, मगर हमें तो वेलोसिटी का रिजल्टेंट चाहिए मैग्नीट्यूड, और वो किसके बराबर होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच विल गिव यू 3√2। सो आंसर वही आ रहा है, आंसर यही आया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो विच एवर फॉर्मूला यू विल फील आप यूज़ कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे। थैंक यू।